नमस्कार दोस्तों, आप सबों का YouTube चैनल टारगेट 123 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र फाइल जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र फाइल रिजेक्ट कर दिया गया है या रिजेक्ट हो गया है, ये किन कारणों से हुआ, क्यों रिजेक्ट हो जाता है, क्यों रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इन पर मैं आज बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की नई नई जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या कारण है, उसका हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, यह रिजेक्ट होके आता है तो आप लोगों के ऊपर रिमार्क में आता है, जो भी लिखा रहता है, मैं हर चीज़ पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम लोग जो लगाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के बाद क्यों रिजेक्ट हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले जब हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र पूरा फॉर्म भर दिए, ठीक है, सारा चीज जो भी था, जब हमारा सही रहेगा तभी सबमिट होगा, सबमिट ऐसे होगा नहीं, सबमिट हमने कर दिया। ठीक है, अब नीचे जो रिमार्क आता है, बहुत सारे लोग उसमें रिमार्क में जैसे कि हमें ये लिखना है कि बॉटम से एंट्री एक्सेप्ट करते हैं हम, तो इस तरह चीज़ें लिखना जरूरी होता है। कुछ लोग करते हैं अपना फैमिली प्रॉब्लम लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि मान के चलिए डीसी भी आगे निकाल दिया फाइल को, और आगे जाने के बाद फिर फाइल रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग ये गलती ना करें, रिमार्क वाला जो कॉलम दिया गया है उसमें आप लोग बिल्कुल लिख दें कि मैं बॉटम से एंट्री स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसमें इस तरह की चीज़ें रिमार्क में आप लिख दें। ठीक है, और रिमार्क में भी उसमें भी कंडीशन है कि बॉटम से एंट्री के साथ अगर आप अलग अलग कैटेगरी से हैं, कैटेगरी का अलग है रूल। ठीक है, तो कैटेगरी का जो रूल अलग अलग है, तो उसमें आप बॉटम से एंट्री के अलावा अगर प्रमोशन ग्रेड में है दोनों, आप जाकर के इनिशियल ग्रेड में भी जा सकते हैं। आपको इस तरह का भी रिमार्क में उसमें डालना पड़ेगा। तो रिमार्क तो आप भरना ना भूलें, रिमार्क भरें बिल्कुल, जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना किया जाए। दूसरा कंडीशन ये है कि आप जाकर के अलग अलग विभाग के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक दूसरे विभाग में है और एक लड़का दूसरे विभाग में है। ठीक है, सेम कैडर की बात कर रहे हैं, अलग अलग में नहीं। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि अगर ग्रुप डी से म्यूचुअल करा रहा है, आप दोनों अलग विभाग में है, ये नहीं अब एक सी में करा है एक डी में है, दोनों डाल दिए। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप जब अलग अलग विभाग में जाने के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप करा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम एक विभाग से दूसरे विभाग में जा रहे हैं तो वहाँ का जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो क्या है, उसमें क्या मांगा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो मेडिकल कैटेगरी मांगा जा रहा है वो हमारा मेडिकल कैटेगरी है ये नहीं है, ये उस लड़के का जो मेडिकल कैटेगरी है वो हमारे विभाग में आ रहा है, हमारे विभाग में जो मेडिकल कैटेगरी खोजा जा रहा है वो है ये नहीं है। इस चीज़ों पे आपको पहले से ध्यान देना होगा, तब बाद में आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ऊपर से आप पहले ध्यान नहीं देंगे तो बाद में फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अलग अलग उस डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है कि जो चीज़ें उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए चाहिए, जिसका रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हम करते हैं उसको ये नहीं करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपका मेडिकल कैटेगरी B1 है, जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उसका मेडिकल कैटेगरी A3 है, तो आप तो वहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट डाल दिए, आप जब आगे जाएगा तो वहाँ फिर आपका रिजेक्ट होकर आ जाएगा। अगर नीचे एक दो जगह से फाइल आपका निकल भी गया, ध्यान नहीं दिया, आगे चला गया, तो उसके बाद लास्ट में फिर तो आपका रिजेक्ट होना ही है, वो तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में आ नहीं रहे हैं, फुलफिल कर नहीं रहे हैं मेडिकल कैटेगरी को। तो इस तरह से भी आपका फाइल रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से फॉर्म भरिए, सब चीज़ देखिए, पता करिए पहले क्या नियम है, क्या रूल है, नहीं है। रेलवे बोर्ड का भी लेटर है निकल, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। तो मतलब हर चीज़ पढ़ के आप उस अनुसार से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाएंगे तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका
रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात ये तो हो गया। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर आप लगा दिए, आपको D&AR देना था, आपके ऑफिस से मिला नहीं, आपने ये तो आपने चेंज नहीं किया, ये जो भी हो, आपको जो डिवीजन में देना था, जमा करना था वहाँ DC के पास, आप नहीं दिए, उसी कारण से भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। जब D&AR देंगे नहीं या D&AR क्लियर रहेगा नहीं, अगर D&AR आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट है, कोई चार्जशीट मिला हुआ है, कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है, कोई पास बंद है, मतलब कि जो भी हो पनिशमेंट अगर इस तरह का आपके ऊपर है और आपने म्यूचुअल ट्रांसफर लगा दिया, तो भी आपका म्यूचुअल फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना है, उसमें क्या खोज रहा है, क्या मांग रहा है, क्या क्राइटेरिया है, हर चीज को आपको देख लेना है, उसके बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको जो है फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले जो चीजें देखना है, उसमें ये है कि जाकर के आप D&AR जो ऑफिस से मिला वो जमा कर दिए, बाकी उसके साथ आपका एप्लीकेशन जो है बॉटम सिग्नेचर वाला वो भी होना जरूरी होता है। ये नहीं सिर्फ D&AR दे दिया ऑफिस और हम बॉटम सिग्नेचर का कुछ दिए ही नहीं एप्लीकेशन, उसमें भी रिजेक्ट हो जाएगा। या आप बॉटम सिग्नेचर का एप्लीकेशन तो दे दिए, ऑफिस से D&AR आपका गया नहीं, उससे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इन 2-4 चीजों पे विशेष ध्यान देना है। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफर में जो है रिलेटेड यही 2-4 चीजें जिसको आपको ध्यान देना है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उसके लिए मैंने बताया, और एक ही डिपार्टमेंट में है उसके लिए आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जब इन सब चीजों पे आप ध्यान देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।